चलो बीसी के कहाँ तक आए? हाँ, क्या क्या कवर हुआ था? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या डाउट? रेपो और रिवर्स रेपो कितने समय के लिए एप्लीकेबल है? 2 वीक्स या लेस देन दैट, राइट? रेपो रेट किसके लिए एप्लीकेबल है? किधर से किधर? आरबीआई जब बैंक को लोन देगा तब। और बैंक वाले अपना एक्स्ट्रा का पैसा अगर आरबीआई में रखने को जाते हैं थोड़े समय के लिए तो रिवर्स रेपो रेट आगे। और हाँ, सिंडिकेटेड वाला है ना, समझ गए ना क्या होता है? चलो आगे देखो, अपने क्लास में भी तुम्हारा ग्रुप बनेगा, मतलब लाइब्रेरी कौन कौन जाता है? स्टडी रूम। स्टडी रूम नाम का एक चीज होता है जहाँ पे बच्चे प्योरली एंड प्योरली स्टडी करते हैं और बाकी भी चीजें हो जाती हैं, मतलब चाय पानी आराम थोड़ा सा। स्टडी रूम जाते हो? नहीं जाते? तो वहां पे भी एक सिंडिकेटेड चीज होती है, मतलब अगर तुम साल 1.5 साल 2 साल स्टडी रूम में जाओ फिर तुम्हारा एक ग्रुप बन जाता है, फिर हम भी डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। हम भी पढ़ाई नहीं करेंगे, तुमको भी नहीं करने देंगे। अच्छा तू कर रहा है पढ़ाई, ऐसे कैसे हो सकता है? चल चाहे 1 घंटा हो गया, चलो आगे नेक्स्ट। और क्या है आगे, क्या देखा? आई जॉइन विद माय मोबाइल आल्सो। हाँ आगे क्या देखा? बैंक का रेट क्या है वो? 2 वीक से अगर ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। बैंकिंग कंपनी के लिए आरबीआई देगा बैंक्स को लोन, उसको कौन से रेट से देगा? बैंक रेट, या जो रेट से देगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट। आगे नेक्स्ट। आगे और क्या देखा? हाँ बैंक जब आपसे वसूल करेगा तो ज्यादा वसूल करेगा, और आपको देने का जब चांस उनका आएगा तो कम देगा, सिंपल है ना। तभी तो वो आर्बिट्राज कर पाएंगे, तभी तो उनका यार रेवेन्यू आएगा। नहीं तो अगर तुमको ज्यादा दे और खुद कम ले तो फिर बैंक ही को खोलो, चुपचाप बैठे होते घर पे। आगे और क्या देखा? बेसिस पॉइंट निकला फटाक से। करो। चलो बेसिस पॉइंट्स, क्या मीनिंग है बेसिस पॉइंट्स का? जो तुम परसेंटेज में डिस्क्राइब करते हो ना उसका भी 100th पार्ट, 100th पार्ट, मतलब it is a measure of change in financial parameters such as interest, stock indices, market rates. It is 100th of 1%। पहले तो तुम 1% कैसा डिस्क्राइब करते हो? 1/100, इसको भी 100 से अगर डिवाइड कर दो 1000 आ जाएगा नीचे, तो 1/1000, नहीं 10,000।
हाँ 10, 4 जीरो आते हैं। ठीक है, तो 1% को और माइन्यूट इसमें देने का मतलब ऐसा झटका नहीं लगना चाहिए। 2 बेसिस पॉइंट से बड़ा है, 3 बेसिस पॉइंट से बड़ा है। इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे ना, तो प्राइम लेंडिंग रेट प्लस बेसिस पॉइंट ऐसा होता है। प्राइम लेंडिंग रेट मतलब अभी फिलहाल में जितना प्रीवेलिंग रेट है मार्केट में वो, और दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब चेंज होते रहता है इंटरेस्ट रेट, प्लस कुछ बेसिस पॉइंट या कुछ प्रीमियम। तो एक बार देखो फिर से बेसिस पॉइंट, तो कितना परसेंटेज में अगर बात करें तो कितना होता है देखो, 1/10,000, 0.0001 इतना, मतलब 1 बेसिस पॉइंट चेंज हुआ मतलब 0.0001% चेंज हुआ। क्लियर है? ये फॉरेक्स में भी यूज होता है, जब डेसिमल्स में चेंज होता है ना तब यूज करते हैं इसको। आगे, ब्रिज फाइनेंसिंग हुआ है? नहीं, पढ़ो, हो चुका है, मैंने तो बताया था, आएगा करके फिर पढ़ना। ब्रिज फाइनेंसिंग, क्या है ब्रिज फाइनेंसिंग? कंसेप्ट तो पता होगा ना ब्रिज का, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना रे, ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ क्या बोलो, हाँ, कौन बोला था बोलो जो बोलो। सर वो इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स से वो हाँ ब्रिज का काम करता है, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल। मतलब ये थियोरेटिकल यहाँ पे है, मिल जाओ, और ये तो ये दूरियां बराबर, इन राहों की दूरियां, पनाहों सभी दूरियां बिजनेस इकोनॉमिक्स कर देता है ना। आगे, ये है ब्रिज, अरे ओवर ब्रिज नहीं रहता क्या, बस वही है, दो रस्तों के बीच में का गैप जो फिलअप करता है वो ओवर ब्रिज या ब्रिज कहलाता है। वैसा ही ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, आपने एक लॉन्ग टर्म लोन ले रखा था जो अभी खत्म हो चुका है। आज कितना तारीख है? 21 फरवरी 2022। मान लो एक लोन आपको सैंक्शन होना है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अब इसके बीच में जो टाइम गैप है, यहाँ पे तुमको वर्किंग कैपिटल बाकी चीजों के लिए लोन लगेगा, बराबर है क्या? तो एक टेम्पररी फंडिंग बैंक करेगा कि ये जो टाइम गैप है और ये जो फंड्स में का गैप है, इसको फिलअप करने के लिए हम 1 महीने के लिए आपको एक छोटा सा लोन देते हैं, जो कि आप 31 को वापस कर देना, और 1 अप्रैल को एक दूसरा लोन आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा। क्लियर क्या? तो इट इज फिलिंग द गैप बिटवीन टू लोन्स एंड टाइम गैप यानी अमाउंट का गैप भर के निकालता है। क्लियर है क्या? ब्रिज करना, नन, मोस्ट प्रोबेबली हाई रहेगा, बट अगर तो मिठाई का डब्बा ले जाता है तो बता ना मेरे को, कभी काम मेरा कर, अपन जाएंगे साथ में।
हाँ मतलब अब तुम सर एक बार रिपीट कीजिए। कौन सी मिठाई पसंद है, नहीं है मेरे को सब पता है, उसको पिंक वाली मिठाई पसंद है। तुम ग्रीन वाली लेके जाएंगे, नहीं तो वॉयलेट वाली लेके जाएंगे, और ऐसी बड़ी लेके जाएंगे। उससे तो छोटा सा पैक लेने का, पिंक वाले मिठाई का दे देते। हाँ, क्या बोल रहा है कृष्णा? चलो आगे, ये समझा? सर एक बार रिपीट कीजिए नहीं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। तुम्हारा एक लोन चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है, और तुमको अभी भी पैसे की जरूरत है। लेकिन लोन खत्म कब हुआ है? आज हुआ है मान लो, और अगला लोन जो मिलने वाला है वो 1 अप्रैल को मिलने वाला है। टाइम है ना अभी, दो लोन के बीच में टाइम गैप आ गया, और अमाउंट तो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा इन बिटवीन। तो जो टाइम गैप है प्लस अमाउंट का गैप है, वो फिलअप करने के लिए बैंक तुमको यहाँ पे छोटा सा एक रिलीफ देगा। बोलेगा हमारे बैंक में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तू यूज कर थोड़े दिन के लिए, तेरा लोन आता है तब तक। तो ये जो मिला है तुमको, ये ब्रिज फाइनेंसिंग है। समझा? यस सर। समझा क्या? अकाउंट्स में खोया होता है क्या? नहीं ना, पेपर है माना, लेकिन ऐसा कोई टेंशन तो नहीं है ना? है, टाइम बिंग ना, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। चलो, ब्रिज फाइनेंसिंग क्लियर है क्या? टाइम मनी अमाउंट का गैप भर के निकालने वाला जो फाइनेंस तुमको मिलेगा वो ब्रिज फाइनेंसिंग रहेगा, क्योंकि दो चीजों के बीच में का गैप फिलअप करके निकालना। डन? कैप, हाँ, टोपी, ढक्कन भी। कैप समझा क्या? कैप समझा? टोपी क्यों पहने रहा है भाई साहब तुमने? टोपी क्यों पहना है? रीजन भी, बाल उड़ना नहीं चाहिए बोलते। तो ही इज कंट्रोलिंग हिज बाल विद द हेल्प ऑफ कैप। बराबर, उड़ना नहीं चाहिए। वैसे इंटरेस्ट रेट उड़ने नहीं चाहिए, मतलब बढ़ने नहीं चाहिए, कम हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो जो लेवल सेट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जाने को नहीं चाहिए। यह है कैपिंग। क्लियर क्या? अरे ऐसी मजाक, कैपिंग समझा क्या? A cap is limit that regulates increase or decrease in the rate of interest and installments of an adjustable rate of mortgage. आरबीआई सब कुछ आ गया। सर बोलो, बोलो भाई। एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज मतलब क्या? बोल, एडजस्टेबल रेट ऑफ मॉर्गेज वो भी बोलता हूँ। तुम शुरुआत में किसी से प्रॉमिस करते हो कुछ, शुरुआत में मतलब लोन लेते समय बैंक तुमको प्रॉमिस करता है कि भैया तुम्हारे लोन का इंटरेस्ट 9% का रहेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर मंदी आ गई, मतलब स्लैक डाउन आया, स्लो डाउन हुआ, तो बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करना जरूरी है। तो हुआ एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट, कि मार्केट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। इट इज जस्ट सिमिलर टू योर शेयर प्राइसेस। शेयर प्राइसेस मूव अकॉर्डिंग टू द मार्केट, वैसे तुम्हारा इंटरेस्ट रेट भी मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। क्लियर क्या? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस।
दिस इज व्हाट एडजस्टेबल रेट ऑफ मॉर्गेज। तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, तुम्हारा फायदा भी हो सकता है, तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नुकसान कितना होगा मैक्सिमम, वो कैपिंग में बताया। समझेंगे? स्टॉप लॉस वैसे आवाज आ रही है क्या जी मीट? क्या हो गया? यस सर, आ रही है। आ रही है। चलो डन। आगे कैपिंग हो गया, कैशियर चेक। कैशियर चेक किसका कैशियर? किसी ऑर्गेनाइजेशन का या बैंक का खुद का? अब देखो बैंक का खुद का अकाउंट खुद ही के ब्रांच पे रहेगा क्या? नहीं। तो अगर किसी को पेमेंट देना है तो कैसे दे? तो कैशियर्स चेकबुक नाम का एक चेकबुक वो रखते हैं, जिससे किसी को अगर पेमेंट देना है तो खुद के ब्रांच से पेमेंट होगा। अकाउंट नहीं रहेगा उनका स्पेसिफिकली, बट खुद के चेक से ये करेंगे। उनका अकाउंट उनके एचओ में रहेगा। हेड ऑफिस। अब खुद के ब्रांच में खुद का अकाउंट कैसे खुले? समझा? क्या करेंगे? खुद दूसरे के लूटेंगे और अपने दूसरी जगह भरेंगे। अब क्यों नहीं खोल सकते इसका जवाब नहीं दे सकता मैं कैसे, बट तुम मेरे को एक बात बताओ, अकाउंटिंग करते हो तुम कभी? तो इन द बुक्स ऑफ से राजू भैया, तो राजू भैया ने अगर सेल किया तो एंट्री क्या करते हो? इन द बुक्स ऑफ राजू भैया डेटेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों सेल्स की जगह राजू भैया नहीं लिख सकते? लिख सकते, बट नहीं लिखते क्योंकि पता है सेल्स किसका है? राजू भैया का। इसलिए वो अकाउंट नहीं खोलते। आगे समझा ना? समझा ना? नहीं ना? जान दो। सब चीजें थोड़ी ना समझने की होती है। अगर सब कुछ समझा होता तो अपन यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते। आगे कैश रिजर्व, कुछ कुछ हाई फ्लाइंग टर्म्स है इसमें। कैश रिजर्व, ये याद रखना। कैश रिजर्व मतलब क्या? These are to be maintained by the banks. These are to be maintained by the branches of the banks. CRR. ये कैश रिजर्व्स है और इसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियोज। कि उनके जितने अकाउंट होल्डर्स है उनके अकाउंट में कितना पैसा है, अगर बाई चांस वो एक आध दिन आ जाए मुंह उठा के चेकबुक लेके, पैसे चाहिए पूरे, पैसे होना मेरे को, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज वहां पे तिजोरी में रखना होता है कैश रिजर्व, कि कोई आया बाई चांस तो उसको देने के लिए अपने पास पैसे रहे। तो बैंक रिजर्व, कैश रिजर्व इज टू बी मेंटेन बाय द ब्रांचेस। उनके जितने अकाउंट होल्डर हैं उनका जितना पैसा अपने पास है मल्टीप्लाइड बाय वन रेशियो, उतना अमाउंट आपके पास कभी भी अवेलेबल होना ही चाहिए। चैप्टर 5 में वापस देखें। चलो पूरा है वापस, हम दोपहर हो गई ना। समझा क्या कैश रिजर्व? नहीं? आगे सर्टिफिकेट ऑफ रिपोर्ट। आज आवाज नहीं आ रही यार, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही।
हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या रहता है? क्या रहता है? आज उन्होंने इंग्लिश में बोला, तुमने हिंदी में बोला। अरे FDRM, नथिंग एल्स, फिक्स डिपॉजिट रिसिट्स। उसमें दोनों चीज लिखा होगा, तुमने कब कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, तुमको कितने परसेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका मैच्योरिटी कब है, और मैच्योरिटी की डेट पे कितना अमाउंट मिलेगा। क्या दर्शन है ना? हो गया नहीं? आगे समझे क्या? FDR लिख के रखो उसमें। आज कितना डिपॉजिट कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने दिन के लिए वो सर्टिफिकेट है, और मैच्योरिटी कब है, और मैच्योरिटी के डेट पे कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी चीजें उस पर मेंशन करने वाली रहती है। क्लियर है क्या? बाद में झंझट नहीं मांगता ना, सर तुम्ही तर 10% सांगितलं होतं इंटरेस्ट रेट, दिलं तर 9%, तो झगड़े नहीं होना, इसलिए सर्टिफिकेट पे सारी चीजें मेंशन की हुई रहती है। क्लियरिंग हुआ है क्या? देखो, क्लियरिंग हाउस वाला, तो जो क्लियरिंग हाउस करता है उसको बोलते क्लियरिंग। बट है ना, क्लियरिंग। क्लियरिंग मतलब क्या? जो पेयर ने चेक दिया है पेई को, पेई के बैंक ने इधर से कलेक्ट करना है, और ये क्लियरिंग हाउस दोनों के अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने का काम करेगा, राइट? तो इट इज द मिडल वेयर एजेंट जैसे। क्लियरिंग हाउस इज द मिडल वेयर, अपन ने डायग्राम निकाला, उसमें लिख के भी रखा है ऐसे। और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है क्या? क्या होता है? कैसे? मतलब ये बोलो ना, सर पहले साल जो प्रिंसिपल रखा था, एक साल के लिए जो प्रिंसिपल रखा, उसमें जो इंटरेस्ट आया है उसको जोड़ के जो अमाउंट बना है अगले साल में उसको प्रिंसिपल बना देते हैं, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, है ना? मतलब इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू जब हो जाए, तब आपका प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता, और उस अमाउंट को ईयर एंड पे उसको अमाउंट बोलेंगे, और दूसरे दिन उसको प्रिंसिपल बोलेंगे फिर से। ठीक ठीक है, डन। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड ऑन द सम ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड। लैंग्वेज अवॉइड है उनका, जाने दो। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यही बात है। मतलब जो प्रिंसिपल में बाद में ऐड किया जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा पी पे फोकस होता है, प्रिंसिपल पे फोकस होता है, कभी भी उसमें इंटरेस्ट ऐड करके कैलकुलेट नहीं करते। पी इंटू एन इंटू आर। You'll learn more about this. Exactly. बाकी हुआ है अपना? नहीं, पहले डेट रीपेमेंट पर। डेट रीपेमेंट पढ़ा? तो जिसने लोन लिया है बोरोवर ने, वो उसके ईएमआईज या जो भी इंस्टॉलमेंट की बात हुई है वो रीपे करते चल रहा है, इसको बोलते हैं डेट रीपेमेंट। वो टाइम टू टाइम उसका लोन रीपे करते चल रहा है, इन द सेंस ईएमआईज पे ऑफ करते चल रहा है, उसको बोलते हैं डेट
रीपेमेंट। देखो ये भी तुम पढ़ोगे उधर। एन्युटी, टीवीएम में ईएमआई का एक पोर्शन आता है, वहां पे एन्युटीज बोल के पढ़ो। फिर बात करते हैं डेट रिकवरी की। रिकवरी तो तुमको पता है, रिकवरी पहलवान लोग आते ना, ऐसे नहीं आते वो, वसूली है ना, बाउंसर्स आते हैं आजकल। वैसे परमिसिबल नहीं होता है, बाउंसर्स को भेजना परमिसिबल नहीं है, फिर भी ऐसा बैंक करता है तो तुम उस पर केस कर सकते हो, फिर बाउंसर आने की नौबत मत आना। मतलब कोई भी एंगल से, फिर लड़की को छेड़ने की वजह से हो या फिर बैंक का लोन ना भरने की वजह से हो, कोई भी एंगल से बाउंसर्स को मत बुलावा देना आगे। जोर से बुला करो। हाँ, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नो। आगे debt recovery देखो, debt recovery is the process that is initiated by the banks and lending institutions by various procedures like debt settlement जो ऊपर दिया है, and by selling of collaterals। कोलैटरल्स अगर तुमने सिक्योरिटी बोल के ऑफर किया है किसी लोन के लिए, तो उसका ये होता है ना, ऑप्शन वगैरह होता है, नोटिस आता है पेपर में कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड एंड नाउ बीइंग पुट इनटू ऑप्शन, है ना। जिनका विलिंगनेस है वो आए ऑप्शन में इसको खरीद ले, बराबर। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, मतलब बताओ क्या तुम्हारी मनस्थिति है क्या देखने की, कि पेपर का ऐसा, कब पेपर आता, कब पेपर आता, ऐसा ऐसा हाँ, ठीक। ये मिस्टर, मैं तो सिर्फ पूछा था, मुझे तो पता नहीं है, सिर्फ देख रहा था कितनी इंटेंसिटी है तुम्हारे में। इन्होंने लिया है लोन से 15 लाख का, लोन अभी बाकी है 10 लाख का। इनका एक प्रॉपर्टी है से 30 लाख, ठीक है, सेल कर दिया बैंक ने कितने में, रिकवरी कितने का करना है बैंक ने, मिस्टर एक्स को मिलेगी, ठीक है। हाँ, फिर जितना आपने अपना रखने का, बाकी का उसका है ना, घर उसका था। अपनी जितनी रिकवरी थी उतनी कर ली ना अपन ने। हाँ, बढ़ाएंगे, प्रॉफिट नहीं बोलते उसको, कैपिटल गेन्स बोलते हैं। रोज थोड़ी ना करते अपन ऐसा, जो रोज करते उसमें से जो होता है ना उसको करंट यील्ड या तो प्रॉफिट बोलते हैं, और जो कभी तो भी होता उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अपन ने लिखा है प्राइस पे जब खेलते हैं अपन, कैपिटल गेन्स बोलते हैं। एंड ये मार्केट रेट जो चल रहा है ना उसमें आ रहा है अभी, जब ज्यादा पैसा आ रहा है तो आने देना, क्यों मना क्यों कर रहा है, मतलब तू सज्जन आदमी दिख रहा था। सर वो कमीशन का भी इसमें से 10%। हाँ, सब काट कुटा के, ये तो प्लेन एग्जांपल है, उसमें वो ये प्लेन वैनिला एग्जांपल दूसरे का, उसमें डालने का बाकी जो डन। ये वो है, टाइम कटेगा नहीं देख के, तुम घड़ी को देख के टाइम नहीं कटेगा। हाँ, उसके ऊपर, उसके ऊपर डेट रिकवरी हुआ, सेटलमेंट, डेट सेटलमेंट।
क्या बोला? डेट सेटलमेंट। डेट सेटलमेंट इज अ प्रोसीजर वेयर इन अ पर्सन इन डेट, जिसने लोन लिया है वो पर्सन जाके बात करता है अपने लेंडर से, साहूकार से, साहब मेरा थोड़ा ईएमआई कम कर दो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। कैसे पॉसिबल है ये? मैं थोड़ा पैसा ज्यादा भर देता हूँ अभी। इसको फोर क्लोजर बोलते हैं। तुमको ये पता है क्या? मैं बताऊँ, ये है थोड़ा अर्ली पेमेंट करना, कि लोन जो है उसका अर्ली पेमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम कर ले रहे हैं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर ले रहे हैं। तो दोनों ही जगह जो बोरोवर है उसका फायदा होगा। ये फिर से तुम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे होता है आगे। इसकी वजह से क्या होगा, इट इंश्योर्स अ फास्ट एंड गारंटीड रीपेमेंट। किसी से तुम पहले वादा करते हो, मतलब अगेन वही चीज, तुम लोन लेने गए, मान लो हाउसिंग लोन लेना है, हाउसिंग लोन का टेन्योर होता है 25, 30, 40 ईयर्स तक। ओनली प्रपोजल जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा टेन्योर होता है, बराबर। अब बाई चांस अपने पास ज्यादा पैसा आ जाता है इन बिटवीन, और अपन बैंक में भागे दौड़े जाते हैं कि सर पैसा आने वाला है, ले लो, लोन खत्म करो। बैंक वाला खुश होगा? क्यों? उसका जो बाद में मिलने वाला इंटरेस्ट है, आज अगर वो तुमसे पैसा ले ले तो शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा ना उसका। वो बोलेगा ठीक है मैं ले तो लेता हूँ, लेकिन फोर क्लोजर चार्जेस लगेंगे। देखो अपनी बात क्या हुई, बोले हर साल हर महीने आप इंस्टॉलमेंट भरते रहोगे, उस इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का रहेगा, कुछ इंटरेस्ट का रहेगा, बराबर। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? शुरुआत में हुई थी। अब तुम आज आ रहे हो और बोल रहे हो पैसे ले लो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, कॉन्ट्रैक्ट है ना ये। ठीक है सोच सकते लेने का, बैंक वाला बंदा सोच सकते हैं कैसे, जितना बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रहा है ना, वो अब भी दे दो तुम। समझा? मैं इंटरेस्ट छोड़ेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो फोर क्लोजर में you'll save upon some bucks, कुछ इंटरेस्ट बचा लोगे, लेकिन कुछ कॉस्ट तुमको लगेगा, पेनल्टी टाइप, मतलब जल्दी भरने की भी पेनल्टी लगती है। क्लियर है क्या? समझा? चलो आगे। आज पहली बार इतना थके वाला दिख रहा हूँ, तुम मेरे को दिख रहे थके वाले। मैं तो 7 बजे से चालू ही है मेरा कंटिन्यूसली। सर हाँ बोलो। ये बैंक में भी लागू होता है ये लोन को रीमेड निगोशिएट करना। हाँ होता है, होता है बैंक में भी होता है। एक्चुअली ये बैंक के हिसाब से ही दिया है, इट इज नॉट गिवन विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्राइवेट पार्टीज जो फाइनेंसिंग का काम करते हैं। यू माइट बी नोइंग ना, किसी को अगर ब्याज से पैसे देने हैं तो लाइसेंस लगता है उसका, मालूम है ना? यस सर। जिसको नहीं मालूम वो ये मालूम कर ले, किसी को लोन देने के पहले पहले लाइसेंस ले लो, नहीं तो रिकवरी नहीं कर पाओ। बहुत सारे केसेस है मार्केट में, लोगों ने मजाक मजाक में हायर रेट पे लोन उठा लिया। मान लो मेरे को मालूम है कि ये अपना हर्षित एकदम सीधा साधा बच्चा है, उसको नहीं मालूम कि पैसे अगर देने हैं तो लाइसेंस लगेगा। मिस्टर एबीसी कोई पार्टी है जिन्होंने हर्षित को अप्रोच किया, बोले हर्षित भाई थोड़ा लोन चाहिए था। हर्षित ने खुशी खुशी दे दिया 14% पर एनम। हर्षित को लगा बेस्ट डील है। जब रिकवरी की बात आई, हर्षित दो चार अपने गैंग लेके गया, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग द लाइसेंस टू लेंड द मनी। सामने वाले ने बोला कौन सा लोन, काय का लोन, किधर एंट्री बता। अच्छा एंट्री बता रहा, लाइसेंस बता। जिस दिन तूने मेरे को लोन दिया था उस दिन तेरे पास लाइसेंस था क्या? बोले नहीं। टाटा बाय बाय। समझे? तो अगर लाइसेंस नहीं है तो किसी को लोन मत दे। डन, सिंपल सा बात है। हाँ लेकिन किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो ले लो आगे। लेकिन उसको पहले ही मत बताना हम ये सब सीख के आए हैं, ठीक है? उसको मत बताना पहले। लोन सैंक्शन होने तक बहुत प्यार से रहना, एकदम इनोसेंट, और 14% पे तुरंत एग्री मत करना। बोलना बैंक में तो 60% चल रहा है ना, तुम बहुत ज्यादा लगा रहे हो। बोलेगा नहीं नहीं ना, ठीक है 13% कर लो, तो वो 13% में भी एग्री होता है।
तुम लेना, निकल जाना, कोई वादा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। नो लीगल एक्शन विल बी टेकन इन दिस पर्टिकुलर केस, जहाँ पे पैसे देने वाले के पास लाइसेंस नहीं, बट मेक श्योर लाइसेंस नहीं। हाँ, नहीं तो वो बताएगा नहीं, तुम समझेंगे उसके पास नहीं है। डन। चलो आगे। तो अर्ली विड्रॉल पेनल्टी अभी अभी जैसा बताया ना तुमको, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी ये एक बार हो चुका है अपना एफडीआर के केस में, तो सेम अर्ली विड्रॉल पेनल्टी इसमें भी लगेगा, फोरक्लोजर चार्जेस लोन के केस में। लोन जल्दी भर दिए तो फोरक्लोजर चार्जेस, FOR, फोरक्लोजर, FORCLOSURE, क्लोजर। एक्सपायरेशन डेट एक्सपायरेशन डेट देखते हो कभी एक्सपायरी डेट, मेडिकल पे प्रोडक्ट पे वगैरह रहती है, वैसा ही यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी एक्सपायरेशन डेट रहेगा। जैसा एनटीआर में अपन ने देखा 5 साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो जो मैच्योरिटी का डेट है उसका एक्सपायरेशन डेट है। उसके बाद में चेक्स के बारे में बताइए, चेक्स कितने दिन का एक्सपायरी रखता है? हाँ, 3 मंथ्स। चेक पे जो डेट लिखा है, मतलब आज कितना है, 21/2/2022 को अगर कोई चेक ड्रॉ किया गया है तो ये कितने दिन के अंदर इनकैश करने का? फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट, मतलब मार्च अप्रैल मई, सो 20 मई के पहले इसको इनकैश करने का। इसका वैलिडिटी कब तक का है? 3 महीने का है। उसके बाद वो चेक कुछ काम का नहीं रहता। क्लियर है क्या? चाहे रिपीट नहीं करूंगा फिर। क्लियर है क्या? डन। रुक जाता प्रोवाइडेड तुम लोग बात नहीं करोगे, तुम तुम्हारा शांति से थोड़ा अकाउंट का वार्म अप करो। ठीक है, वी स्टॉप हियर एंड मीट टुमारो। मैं हूँ 10 मिनट क्लास में, आवाज नहीं